हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए जानते हैं कि माघ शीर्ष की अमावस्या कब है। 30 नवंबर को है या 1 दिसंबर को है। यह महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस महीने में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। बाकी अमावस्याओं की तरह माघ शीर्ष अमावस्या को भी पितृ पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, हवन और पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन पितरों की शांति और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। और इस दिन सात्विक भोजन, ब्राह्मणों को दान कराने का भी बहुत शुभ माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र, अन्न, धन आदि का दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार 2024 में माघ शीर्ष अमावस्या 30 नवंबर को सुबह 10:29 से शुरू होगी और 1 दिसंबर को 11:50 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार माघ शीर्ष अमावस्या का व्रत 1 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा और अमावस्या जो है 30 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान कीजिए और जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहते हैं वो दान कीजिए अपने पितरों के लिए। इससे क्या है, पितृ खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा माघ शीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुकर्मा योग में भी स्नान, दान, पूजा पाठ करने का शुभ माना गया है। और अमावस्या का महत्व, अमावस्या हिंदू चंद्र कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। वह दिन होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता और अमावस्या हर महीने आती है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन पितरों को श्रद्धांजलि देने का दिन माना जाता है। इस दिन पितृ दोष से मुक्ति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और इस दिन अमावस्या शनिवार को पड़ रही है तो इस दिन इसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। इस शनि अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं लोग और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस दिन आप पितरों की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, स्नान और दान करिए और इस दिन किए जाने वाले पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। अगर आपको घर में पितृ दोष है तो इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। और यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो पेड़ या पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। इस बार अमावस्या शनिवार को ही मनाई जाएगी क्योंकि रविवार को पीपल की जड़ में तेल दिया नहीं जलाया जाता, इसलिए शनिवार को ही अमावस्या मनाई जाएगी। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ और पूजा करने से पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन क्या करें? इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना गया है। व्रत रखकर किसी पवित्र तालाब, कुंड या नदी में स्नान करने का महत्व है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने का भी महत्व है और स्नान के बाद बहती हुई नदी में जल में तिल प्रवाहित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें। माघ शीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से कहा जाता है सभी तरह के संकटों का अंत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन क्या ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस दिन में शयन ना करें, यानी सोए ना, दिन में ना सोएं और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, तामसिक भोजन ना करें किसी भी प्रकार का, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, गुस्सा या क्रोध ना करें, किसी को गुस्से में अपशब्द ना कहें, चुगली निंदा ना करें, ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं। व्रत और पूजा विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में या घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद नदी है तो बहते जल में तिल प्रवाहित करें, अगर नहीं है तो तर भाने में जल भरकर ये कार्य करें। नदी को तो विधिवत तर्पण करें। इसके बाद गायत्री मंत्र 12 बार उच्चारण करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन करें। पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का यथाशक्ति किसी गरीब ब्राह्मणों को दान करें।
तो दोस्तों ये थी अमावस्या के बारे में जानकारी, अमावस्या का महत्व और व्रत का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितरों को कैसे खुश किया जाए। और अगर आपको हमारी ये जानकारी या वीडियो पसंद आई है तो हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें और लिखकर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ऐसी और नई जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह अगहन का मास चल यानी मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस दिन मास की अमावस्या तिथियों की घट बढ़ की वजह से 2 दिन अगहन मास की अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करने का विशेष महत्व है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर इस दिन अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी और दीपावली के बाद यह पहली अमावस्या रहती है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु दान पुण्य और नदी स्नान खास तौर पर करते हैं। और दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी डालें और पितरों का ध्यान करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। इससे आपके पितर बहुत खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। यह है पितरों को प्रसन्न करने का उपाय। और स्नान 1 दिसंबर को करें नदी स्नान दान पुण्य। करीब 11 बजे तक मासिक अमावस्या रहेगी। 30 नवंबर की सुबह अमावस्या तिथि नहीं रहेगी, इसलिए इस तिथि से जुड़ी नदी स्नान और दान पुण्य 1 तारीख को कर सकते हैं। मार्गशीर्ष की अमावस्या पर पितरों के लिए व्रत करने की भी परंपरा है और पितर जो हैं आपके पितर देवता इस व्रत से तृप्त होते हैं। पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष के लिए कुछ करना चाहते हैं वे इस समस्या पर पिंड दान कर सकते हैं और उपवास रख के पूजन कार्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष को भगवान कृष्ण ने अपना ही स्वरूप बताया है, इसलिए इस मास की अमावस्या पर बाल गोपाल का विशेष अभिषेक करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा भी की जाती है, बहुत विशेष महत्व है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर करिएगा। और वीडियो को दोस्तों पूरी देखिएगा, अंत तक अधूरी मत देखिए क्योंकि अधूरी जानकारी रह जाती है, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। थैंक यू।